वेनेजुएला पर अमेरिका के अटैक के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। ये कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट में वेनेजुएला पर अटैक की भविष्यवाणी का दावा किया जा रहा है। अब इस पोस्ट को जरा ध्यान से देखिए। अरविंद नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम ये क्लियर कर दें कि अरविंद ने बायो में अपने बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। केवल इतना लिखा है कि जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं मैं उनके बारे में पहले से ही बता देता हूं। वो अपने बायो में ये भी कहते हैं कि मैं षड्यंत्र के बारे में पोस्ट करता हूं और मेरी कोई भी बात सच नहीं होती। मेरी किसी भी पोस्ट पर विश्वास मत करना। खैर, अब इनके पोस्ट में क्या लिखा था इस पर आते हैं। 22 अप्रैल साल 2025 को इनके अकाउंट से पोस्ट आती है। इसमें लिखा है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील हो जाएगी तो ट्रंप वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और मादुरो को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे बात नहीं बनी तो एक फर्जी घटना बनाकर सीधे बमबारी ही कर देंगे। अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? जवाब नीचे है। गुड नाइट। इसी पोस्ट में उन्होंने वर्ल्ड मैप शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में किन देशों के पास कितना ऑयल रिजर्व है। इन सभी देशों में वेनेजुएला टॉप पर है, कुल 302 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल रिजर्व के साथ। ये तो जग जाहिर है। हम ये मैप दिखा नहीं सकते क्योंकि भारत का नक्शा इसमें गलत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर को इस अकाउंट से एक और पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा था, मैं अभी भी यही कहूंगा कि वेनेजुएला अमेरिका का अगला निशाना है। अमेरिका यहां सत्ता परिवर्तन कराने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें ताकत का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अमेरिका ड्रग वॉर का बहाना बनाकर वेनेजुएला को उकसाकर कोई बहाना ढूंढकर सीधे बमबारी करेगा। और अब तो ये काम रूस यूक्रेन के बीच समझौता होने के बिना भी हो सकता है। फिर 29 नवंबर को इस अकाउंट से ट्रंप का एक पोस्ट शेयर किया जाता है जिसमें ट्रंप ने लिखा है, सभी एयरलाइंस पायलट्स, ड्रग डीलर्स और तस्करों के लिए जरूरी सूचना, वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास की पूरी एयर स्पेस को बंद किया गया है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। याद दिला दें कि इसी दौरान अमेरिका ने कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कई जहाज़ों पर हमले किए थे, ये दावा करके कि इन जहाज़ों से ड्रग तस्करी हो रही थी। खैर, अरविंद ने ट्रंप के इस पोस्ट को शेयर करके लिखा था, अब जब ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अपने प्लान का ऐलान कर दिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक गुप्त शांति समझौता हो चुका है। अमेरिका और रूस के बीच ये डील हुई है और ज़ेलेंस्की इसे मान भी चुके हैं। मतलब ये है कि जब तक ये डील सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं होती तब तक रूस को यूक्रेन पर और भी ज़्यादा बमबारी करने का समय मिल जाएगा। इधर अमेरिका रूस के दोस्त वेनेजुएला पर हमला करेगा और जब तक रूस यूक्रेन की डील की बात दुनिया के सामने आएगी तब तक रूस यूक्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा हथिया चुका होगा। रूस को फ़ायदा ये मिलेगा कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा, अपनी बड़ी सेना नहीं रखेगा, रूस पर सारे प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे, उसे कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, उसकी जमा संपत्तियां वापस मिल जाएंगी और वो फिर से G8 का सदस्य बन जाएगा। 3 जनवरी को जब यूएस ने वेनेजुएला पर हमला किया तो इस अकाउंट से एक और पोस्ट आया और जानते हैं इस बार का प्रेडिक्शन क्या था? प्रेडिक्शन ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच डील हो चुकी है और डील में रूस का जबरदस्त मुनाफा हुआ है। 3 जनवरी को इस अकाउंट से एक और पोस्ट शेयर किया गया। इसमें लिखा है, हैप्पी न्यू ईयर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट हमला किया है। अभी रुकिए, एक आखिरी पोस्ट और बाकी है, उसे भी सुनते जाइए। ये एकदम ताज़ा तरीन है, 4 जनवरी को आया है। इसमें लिखा है, वेनेजुएला में तख्ता पलट हो गया है, मादुरो को हटा दिया गया है, अब वेनेजुएला और दुनिया के ज़्यादातर तेल पर अमेरिका का कंट्रोल है। अपने पुराने पोस्ट में जो मैंने रूस को दोस्ती का ऑफर देने की बात कही थी, जिस पोस्ट में, अपने पुराने पोस्ट में, वो भी अब होने की पूरी संभावना है ताकि रूस चीन का पीछा छोड़ दे, चीन से दूरी बना ले। यहाँ जिस पुरानी पोस्ट का जिक्र हो रहा है वो पिछले साल 13 जून को इसी अकाउंट से किया गया था। इसमें भी भविष्यवाणी की गई थी। लिखा था, अंकल सैम वहां जाते हैं जहां तेल है। यहाँ अंकल सैम डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है। तो अंकल सैम वहां जाते हैं जहां तेल है। वेनेजुएला में तख्ता पलट होगा, चाहे इसमें सैन्य ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या उसके बिना हो।
फिर इसके बाद तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका वेनेजुएला और दुनिया भर के तेल पर कंट्रोल कर लेगा। तेल की कीमतें कंट्रोल करते हुए मोटा मुनाफा कमाएगा और शायद रूस को भी दोस्ती का ऑफर देगा ताकि वो चीन पर निर्भर होना छोड़ दे, और रूस इसे मान भी सकता है। ये प्रेडिक्शन की गई थी तब। अब इस पोस्ट में लिखी बातें सच होती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।